कराची में आज भी बादल बरसने का इम्कान। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद मुतादिद शराहें ज़ेरे आब आ गईं। शराह नूर जहां, पावर हाउस चौरंगी, KDA चौरंगी, यूपी मोड़, पीपल्स चौरंगी समेत मुतादिद सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद। उधर हब नदी में 5 अफराद डूब गए, 4 लाशें निकाल ली गईं। नवाबशाह, मीरपुर खास, टंडोलायार और सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में यूपी मोड़ के करीब बारिश के बायस घर की छत गिर गई, बाप बेटी जख्मी। उधर कायदाबाद और गार्डन में मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जान बहक। लाहौर में बादल जमकर बरसे। मनावा में ज़ेरे तामीर दीवार गिरने से 4 नौजवान जान बहक। गुजरावाला, नारोवाल, कसूर, मंचनाबाद, मुरीद की डेरा बुक्ती, दादू और दीगर इलाकों में भी जलथल एक हो गया। थरपारकर में बूंदे पड़ने से सहरा के प्यासों की उम्मीद जाग उठी। पाकिस्तान का भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को आज काउंसिल रसाई देने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जासूसी, दहशतगर्दी और तकरीब कारी का मुजरिम कमांडर कुलभूषण जाधव बदस्तूर पाकिस्तान की तहवील में रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कुलभूषण को काउंसिल रसाई आलमी अदालत के फैसले पर दी जा रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ब्रसेल्स पहुंच गए। राजा फारूक हैदर आज मसला कश्मीर पर यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद होंगे। राजा फारूक हैदर यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात भी करेंगे और यूरोपीय पार्लियामेंट को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कहना है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर के जो मजलूम तबकात हैं उसकी आवाज उठाएंगे। जो वहाँ हजारों की तादाद में लोग कैद हैं, जेल खानों में हैं, उन सबको रिहा होना चाहिए। अगर हम पे कोई मुसल्लत की जाती है जंग, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करना जानते भी हैं और उनमें सलाहियत भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कोई ज़ी शऊर मुल्क या तबका जंग नहीं चाहता। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर आज यूरोपीय पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आएगा। 3 सितंबर को लंदन में तारीखी एहतजाज हो रहा है। OIC ने कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान से दुश्मनी ने भारत को अंधा कर दिया। मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए कराची से भारत जाने वाले IT एक्सपर्ट मुर्तज़ा अली को रिहा नहीं किया गया। मुर्तज़ा के अहले खाना कहते हैं, भारतीय हुकाम ने कोई बातचीत नहीं करवाई। अंबाला पुलिस के ज़ेरे हिरासत मुर्तज़ा के वीज़े की मुद्दत 4 सितंबर को खत्म हो जाएगी। लाहौर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल से बरामद होने वाला अमजद अस्पताल में चल बसा। अमजद को जख्मी हालत में बरामद करके सर्विसेज अस्पताल लाया गया। वाक़े पर SHO, ASI और 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल हुए। अमजद को पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के शुबे में कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया, अहले खाना का इल्जाम। कराची में कत्ल होने वाले डॉक्टर हैदर अस्करी सुपुर्दे खाक। वज़ीर आला सिंध का माहिर अमराज़ क़ल्ब के कत्ल का नोटिस। पुलिस को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुकदमे के इंदराज के बावजूद ताहाल पेशरफ न हो सकी। पुलिस CCTV फुटेज में चेहरा वाज़े होने के बावजूद मुल्ज़िम को ना पकड़ सकी। मुल्तान के इलाके खानपुर काजिया में दरीना रंजिश पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी।
जाम बहक होने वालों में 35 साल अजमल और 25 साल अल्लाह दित्ता शामिल हैं। तेरे अब्बू का क्या नाम है? कहाँ का रहायशी है बता। एटीएम चोर की पुलिस हिरासत में मौत। 92 न्यूज की खबर पर पुलिस हुक्काम का नोटिस। एसएचओ मुअत्तल वरसा रहीम यार खान पहुंच गए। सलाहुद्दीन के वालिद का कहना है कि वो बचपन से ही जहनी माजूर था। पहले भी पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने जहनी कैफियत के बायस रिहा कर दिया। उनका बेटा पुलिस ने नाहक मारा है, मुकदमा दर्ज किया जाए। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। डेंगू मच्छर का शिकार मजीद 30 मरीज अस्पताल पहुंच गए। होली फैमिली बेनजीर अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की तादाद 803 तक पहुंच गई। मजमूई तादाद में से 30% का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। 56 कंपनियां जाली बनाई। ये कंपनियां अपने मन पसंदीदा लोगों की कमेटी को दे दिया जाए। 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपए हर महीने हमजा शहबाज को दिए गए। यानी कि बेईमान शरीफ साहब नोटिफाई कर रहे हैं 5 अरब से 7 अरब का टीका। ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। शहबाज शरीफ ने करप्शन के लिए 56 जाली कंपनियां बनाई। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं कंपनियों की आड़ में अरबों की करप्शन की गई। हमजा शहबाज ने इन कंपनियों से माहाना 45 करोड़ कमाए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। नैब और FIA को खत लिख रहे हैं। बेईमान शरीफों ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया। मवेशी मंडी की आड़ में भी 35 अरब रुपए खा गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग का वाकया। हलाकतें 7 हो गई, 22 जख्मी। जख्मियों में 17 माह की बच्ची भी शामिल। हमलावर की शनाख्त 36 साला सेथ एरोन के नाम से हुई। सऊदी इत्तेहादी तैयारों की यमन के शहर जमान में हिरासती मरकज पर बमबारी। 100 अफराद हलाक और 40 जख्मी। हिरासती मरकज में 170 कैदी भी मौजूद थे। मजीद हलाकतों का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सऊदी इत्तेहाद का कहना है कि हमले में हौसी ड्रोन और मिसाइल बनाने वाले अड्डे को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद की नेशनल लाइब्रेरी में बुक्स एंड लाइब्रेरी के उन्वान से पहली तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। आर्ट्स के दिलदादा कहते हैं कुतुबीनी से शख्सियत में निखार आता है। किताब इंसान की बेहतरीन साथी। मुतालिया इंसानी ज़हन को जिला बख्शता है। शहर बेमिसाल। इस्लामाबाद के कुदरती मनाजिर शानदार। शहर के झमेलों से दूर पुरसुकून फजा। दरख्तों से झांकता सूरज। चश्मे का बहता पानी। मारगिला की पहाड़ियों में बहते ठंडे पानी के चश्मे अपनी मिसाल आप। पानी के झरनों और हल्की मौसीकी का लुत्फ देती है। और मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह की तबीयत नासाज। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमानुल्लाह ICU में जेर इलाज। सांस लेने में दुश्वारी का सामना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मलीर में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले आपस में ही लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी हुई जो झगड़े का सबब बनी। मुतादिद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके मलीर में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले आपस में ही उलझ पड़े। पुलिस के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी हुई जो झगड़े का सबब बनी, जिसमें मुतादिद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा झगड़े की वजह क्या बनी और जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मरीज सिटी का इलाका है जहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था इलाका मकीनों की जानिब से। इस दौरान जो है इलाके के जो दो गिरोह थे उनके दरमियान जो तल्ख कलामी हुई और इस दौरान जो तल्ख कलामी थी वो बढ़ते हुए झगड़े के अंदर जो तब्दीली हो गई और झगड़े के दौरान जो है डंडे के वारों से जो है तकरीबन 10 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी हुए। दोनों जो गिरोह थे उसमें आपस में गुत्तम गुत्ता हुए और इस दौरान 10 अफराद थे जिनको जो है मुख्तलिफ चोटें आई, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद के बाद जो है तमाम तरह अफराद को जो है घर रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह जो एहतजाज है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया जा रहा था, लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज जारी था, जिसके दौरान जो है तल्ख कलामी के बाइस जो है दोनों गिरोह में तसादुम हुआ और बात जो झगड़े तक पहुंची और फिर जो है ये तसादुम जो है खूनी हो चुका और उसके नतीजे में जो 10 अफराद थे वो जख्मी हुए। तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद देकर घर रवाना कर दिया गया है और एहतजाज भी जो है वो पुलिस से खत्म करा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया।